नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। आईपीएल को लेकर एक बड़ा अपडेट। आईपीएल 2020 में ऐसे रोकी जाएगी गड़बड़ी, सोशल मीडिया पर खास नजर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई एसीयू खाली स्टेडियमों में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के दौरान सोशल मीडिया के जरिए होने वाली भ्रष्ट पेशकश को रोकने पर ध्यान देगी। इससे पहले वह खिलाड़ियों को वीडियो काउंसलिंग के जरिए शिक्षित करेगी। अजित सिंह की अगुवाई में बीसीसीआई की 8 सदस्यीय टीम मंगलवार को दुबई पहुंची। अभी वह क्वारंटीन में है। अजीत सिंह पहले ही कह चुके हैं कि 19 सितंबर से शुरू होने वाला आईपीएल पूर्व के टूर्नामेंटों की तुलना में अधिक सुरक्षित है, क्योंकि यह जैव सुरक्षित वातावरण में खेला जाएगा। आईपीएल में स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे, प्रशंसकों को टीम होटल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे भी वाकये हुए हैं जबकि भ्रष्ट लोगों ने प्रशंसक के रूप में खिलाड़ियों से संपर्क किया है। एसीयू सभी 8 टीमों से अलग अलग बात करेगी। यह सत्र उन युवा खिलाड़ियों के लिए अधिक उपयोगी होगा जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट या आईपीएल की चकाचौंध का अनुभव नहीं है। बड़े खिलाड़ी पहले ही एसीयू के नियमों के बारे में जानते हैं। अजीत सिंह ने पीटीआई भाषा से कहा कि इस बार वीडियो काउंसलिंग होगी, यह एक के बाद एक आधार नहीं की जाएगी। हम इसे समूह व्यक्तिगत आधार पर भी कर सकते हैं। यह परिस्थितियों पर निर्भर है। हम एक टीम के बाद दूसरी टीम के साथ काउंसलिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने खेल इंटीग्रिटी एजेंसियों को भी काम पर रखा है। हम खिलाड़ियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए उनकी मदद लेंगे कि वहां कोई संदिग्ध है। खिलाड़ियों को बताया जाएगा कि सट्टेबाज सोशल मीडिया या फोन, व्हाट्सएप के जरिए उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जैव सुरक्षित वातावरण में इन दोनों के माध्यम से ही वे खिलाड़ियों तक पहुंच बना सकते हैं। अजीत सिंह ने कहा कि भारत में अगर हमें जानकारी चाहिए होती है तो हम आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ भी ऐसा है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं बताया गया है। हमारे पास प्रत्येक टीम में 2 सुरक्षा संपर्क अधिकारी भी हैं। राजस्थान पुलिस के पूर्व महानिदेशक ने कहा कि वे जैव सुरक्षित वातावरण पर नजर रखेंगे। एसीयू टीम 6 दिन के क्वारंटीन का समय पूरा होने के बाद सीजन शुरू करेगी। इसे टीमों के अभ्यास सत्र को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। रिया के समर्थन में है बॉलीवुड के बड़े स्टार्स तो कंगना का साथ निभा रहे हैं फिल्म समेत हर इंडस्ट्री के लोग। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का विवाद सिर्फ शिवसेना और बॉलीवुड से नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से भी चल रहा है। कंगना रनौत सुशांत की मौत के बाद से इसे हत्या बता रही थी। इसके लिए उन्होंने मूवी माफियाओं पर आरोप लगाया। जब मानसिक तनाव का सामने आया तब उन्होंने रिया को जिम्मेदार बताया था। कंगना ने ही सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग की थी और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर एसएसआर मूवमेंट शुरू किया। हालांकि रिया ने भी ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी जांच पर आपत्ति जताई थी। कंगना ने इस पर भी सवाल उठाए थे। इस तरह दोनों के बीच अघोषित युद्ध चल रहा है। हालांकि रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, लेकिन दोनों के बयान एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद रिया जेल में है, लेकिन तापसी पन्नू, विद्या बालन, सोनम कपूर, अनुराग कश्यप, तिया मिर्जा, करीना कपूर खान, शिबानी दांडेकर, महेश भट्ट, रेणुका शहाणे और फरहान अख्तर सहित कई सेलेब्स उनके समर्थन में आए हैं। भले ही कंगना रनौत के सपोर्ट में ये सेलेब्स नहीं है, लेकिन कई बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा तबका कंगना रनौत के साथ है। ये वो कलाकार हैं जो अपनी एक्टिंग और परफॉर्मेंस अपना दिल जीतते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है मनोज जोशी, फिल्म मेकर मधुर भंडारकर, अंकिता लोखंडे, फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री, सिंगर कैलाश खेर, प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर अशोक पंडित शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। भारत की ओर आंख उठाने वाले चीन और पाकिस्तान को बड़ा और चीन के साथ लंबे समय से सीमा पर चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि राफेल लड़ाकू विमान से वायुसेना की ताकत और क्षमता कई गुना बढ़ गई है और यह भारत की ओर आंख उठाने वालों के लिए बड़ा और कड़ा संदेश है। फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के 5 विमान यहां वायुसेना स्टेशन पर एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में विधिवत रूप से शामिल किए गए। ये पांचों विमान गत 27 जुलाई को भारत लाए गए थे। राफेल को शामिल किए जाने से पहले वायुसेना स्टेशन पर सर्वधर्म पूजा की गई, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने अपनी ओर से पूजा अर्चना की। इस मौके पर राफेल विमानों ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के साथ साथ सुखा विमानों के साथ तालमेल बैठाते हुए शक्ति तथा तालमेल और जौहर का प्रदर्शन किया। श्री सिंह ने बाद में वायु सैनिकों तथा अधिकारियों को संबोधित करते हुए राफेल विमानों की ताकत का उल्लेख करते हुए चीन और पाकिस्तान को परोक्ष रूप से कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, आज इनका शामिल होना पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है।
हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से इन विमानों का शामिल होना बहुत अहम है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा, आज का दिन हमारे देशों के लिए एक उपलब्धि है। हम मिलकर भारत फ्रांस रक्षा संबंधों का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राफेल एक शक्तिशाली विमान है जो वायुसेना को नई ताकत देगा। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। इस मौके पर रक्षा सचिव डा अजय कुमार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। श्री सिंह ने अपने संबोधन के बाद वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग अफसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह को रफाल लड़ाकू विमानों को वायुसेना में शामिल किए जाने से संबंधित दस्तावेज सौंपे। इसके साथ ही ये विमान विधिवत रूप से वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल हो गए। राफेल से वायुसेना को मिली ताकत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी वायुसेना ने रफाल के शामिल होने के साथ जो क्षमता और प्रौद्योगिकी पर आधारित बढ़त हासिल की है उससे वायुसेना की क्षमता में क्रांति आएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि राफेल विमान का वायुसेना के बेड़े में शामिल होना फ्रांस और भारत के बीच प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाता रहा है। उन्होंने कहा, मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक और भूसामरिक मुद्दे नए नए रूपों में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र एक स्थायी, सक्रिय और भविष्योन्मुखी संबंध बनाने और बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। सुशांत सिंह मौत केस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुशांत सिंह मौत मामला, रिया ने जमानत अर्जी में कहा, ड्रग्स से जुड़े आरोप जबरन कबूल कराए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने स्पेशल कोर्ट में नई जमानत याचिका लगाई है, जिस पर गुरुवार को यानी आज सुनवाई होगी। याचिका में उन्होंने दावा किया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने हिरासत में उससे जबरन आरोप कबूल करवाए हैं। बुधवार को एक सत्र अदालत में दायर याचिका में रिया ने यह भी दावा किया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। बता दें कि मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अभिनेत्री ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उसकी जमानत अर्जी खारिज करने के बाद यह याचिका दायर की है। रिया के वकील सतीश मनेशिंदे द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, उनकी NCB हिरासत के दौरान आवेदक रिया को आत्मभ्रामक बयान देने के लिए मजबूर किया गया था। अभिनेत्री ने औपचारिक रूप से सभी भ्रामक बयानों को वापस ले लिया है। दलील में उसने यह भी कहा कि उसकी गिरफ्तारी अनुचित और बिना किसी औचित्य के है। जमानत अर्जी में कहा गया है कि बिना किसी महिला अधिकारी की मौजूदगी में उससे पूछताछ की गई, जो नियम के विरुद्ध है। NCB द्वारा 3 दिनों की पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। रिया चक्रवर्ती की पहली जमानत अर्जी खारिज होने के बाद बुधवार को उन्हें भायखला जेल भेज दिया गया था। उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने मुंबई की स्पेशल कोर्ट में दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की है। रिया के अलावा पिछले सप्ताह NCB द्वारा गिरफ्तार किए गए उसके भाई शोविक सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर भी गुरुवार को सुनवाई होगी। रिया और शोविक के अलावा NCB ने सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और अन्य को भी ड्रग सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार किया है। रिलायंस की ओर से भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिलायंस $200 अरब मार्केट कैप वाली पहली कंपनी बनी, शेयरों में 6% से अधिक का उछाल। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस $200 अरब का मार्केट कैप हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। मार्च के मध्य से इसके शेयर में लगभग 157% का जबरदस्त उछाल आया है। BSE पर कंपनी का शेयर 6% से अधिक की उछाल के साथ 2343.90 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे कंपनी का बाजार पूंजीकरण 14,14,764.90 करोड़ रुपए यानी $192.85 अरब पहुंच गया। कंपनी के आंशिक चुकता शेयर भी करीब 8% की तेजी के साथ 1,365 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को शेयर का बाजार मूल्य $201 अरब था। आनंद राठी सिक्योरिटीज के अनुसार रिल का शेयर प्राइस का। दरअसल अमेरिका की कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स की ओर से बुधवार को रिलायंस की रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में $1 अरब के निवेश की घोषणा की थी। इस खबर से कंपनी के शेयर तेजी से उछले। इस साल देखा जाए तो कंपनी के शेयरों में 47% से अधिक की तेजी नजर आई है। इससे पहले जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश के कारण भी कंपनी के शेयरों उछाल आया था। सिल्वर लेक रिलायंस वेंचर्स लिमिटेड में 7,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके बदले में कंपनी को रिलायंस रिटेल में 1.75% हिस्सेदारी मिलेगी। इस तरह सिल्वर लेक रिलायंस समूह के 2 कंपनियों में निवेश कर चुकी है। मुकेश अंबानी को लंबे समय से खुदरा कारोबार के लिए निवेशकों की तलाश है। अब इस डेवलपमेंट के बाद सिल्वर लेक कंपनी के लिए पहला निवेशक बन गया है। RRVL की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड भारत के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते खुदरा व्यापार का संचालन करती है। इसके देश भर में 12,000 के करीब स्टोर हैं।
एप्पल इंक दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूड वाली कंपनी है, जिसका बाजार मूल्य $2 ट्रिलियन है। इसके बाद सऊदी अरामको $1.91 ट्रिलियन, Amazon.com इंक $1.58 ट्रिलियन, माइक्रोसॉफ्ट कॉप $1.53 ट्रिलियन और अल्फाबेट इंक $1.04 ट्रिलियन है। वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मामले में सऊदी अरामको के बाद रिल दूसरे स्थान पर है।